सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 98 की कक्षा है। तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के अब तक हमने 55 सूत्रों तक किया है। प्रसंग हमारा चल रहा है इंद्रिय एक है या अनेक है। तो प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों की ओर से चर्चा हुई। पीछे प्रश्नकर्ता कहता इंद्रिय एक है और उत्तरकर्ता कहता इंद्रिय अनेक है। तो अनेक कितने हैं ये अभी हमको समझना है। और एक है तो क्यों एक है प्रश्नकर्ता ने रखा और उसका समाधान करने वाले ने कहा कि एक नहीं हो सकता, इंद्रियां तो अनेक है। वो उसने स्पष्ट कर दिया और सिद्धांततः इस बात सिद्ध हो गई कि इंद्रिय अनेक है। जब अनेक है तो कितने हैं ये बातें अभी आगे चलेंगी। तो एकत्व प्रतिषेधाच्च पृष्ठ संख्या 170। एकत्व प्रतिषेधाच्च नानात्व सिद्धौ स्थापना हेतु अपि उपादीयते। एकत्व प्रतिषेधात् इंद्रियों में अनेकता नहीं है, एक ही इंद्रिय है ऐसा जो प्रश्नकर्ता ने कहा था। उस प्रश्नकर्ता के एक इंद्रिय का खंडन हो जाने से नानात्व सिद्ध और सैद्धांतिक तौर पर इंद्रियां अलग अलग है ये बात सिद्ध हो जाने पर अब अलग अलग इंद्रिय है ये सिद्ध तो हो गया। अब अलग अलग वो कितनी इंद्रियां हैं इसकी स्थापना करते हुए हेतु उपादीयते हेतु ग्रहण किया जा रहा है। अर्थात कितनी इंद्रियां हैं ये स्थापना भी की जा रही है और हेतु का भी ग्रहण किया जा रहा है। भूमिका स्पष्ट हो गई। वो कहते हैं इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेन्द्रियाणि इति वाक्यशेषः। इंद्रियार्थ पंचत्वात् इंद्रिय और अर्थ दोनों को समास कर दिया इंद्रियार्थ। अगर इसका समास का पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा जी? इंद्रियार्थ का पदच्छेद करो। नहीं, जो प्रश्न कर इंद्रियार्थ बस इसका पदच्छेद करो। इंद्रियाणाम अर्थः, इंद्रियाणाम अर्थः, अर्थः ये होगा इंद्रियों के अर्थ। इंद्रियाणाम अर्थः इंद्रियों के अर्थ। पंचत्वात् पांच होने से यानी इंद्रियों के जो अर्थ है वो पांच होने से इंद्रियां भी पांच है ऐसा सिद्ध होता है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। अब भाष्य को देखिएगा। भाष्यकार कहते हैं सूत्र में जो अर्थ शब्द आया है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थ किसे कहते हैं? अर्थः प्रयोजनम। अर्थ का अभिप्राय है प्रयोजन। प्रयोजन को अर्थ कहते हैं। अब प्रयोजन क्या होता है जी? उद्देश्य कहो प्रयोजन कहो एक ही बात है। आप लक्ष्य कहो गंतव्य कहो ये सब एक ही बात है। तो ये जो अर्थ है ये प्रयोजन है। तत्प्रयोजनम वो जो प्रयोजन है पंचविधम वो पांच प्रकार का प्रयोजन है। किसके प्रयोजन है? इंद्रियाणाम इंद्रियों के। इंद्रियों के प्रयोजन पांच प्रकार के हैं।
स्पर्शनेन इंद्रियेण स्पर्श ग्रहणे सति न तेनैव रूपम गृह्यते इति। अब ये 5 अर्थ है, ये तो सिद्ध है, 5 अर्थ है, ये तो सिद्ध है। और अर्थ का मतलब प्रयोजन, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 अर्थ है और यही हमारा प्रयोजन है, यही हमारा प्रयोजन है। ये बात स्पष्ट हो रही सबको, कैसे यही प्रयोजन है? देखो दुनिया को, दुनिया जो लगी है सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, जब से होश में आई है दुनिया, तब से लेकर अब तक क्या करती है दुनिया? उनका क्या प्रयोजन है? यही तो है, कोई रूप के लिए, कोई रस के लिए, कोई गंध के लिए, कोई स्पर्श के लिए, कोई शब्द के लिए लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त और किस में लगा है बताइए? और क्या चाहिए आपको? दुनिया को क्या चाहिए? यही तो चाहिए, यही तो प्रयोजन है दुनिया का, इसलिए अर्थ है, यही तो प्रयोजन है उनका। अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ? कुछ लोगों को नहीं हुआ तो बता देता हूं। नौकरी करता है, मकान बनाता है, उसको पकड़ता है, इसको जो भी करता है, किसके लिए करता है? इन्हीं सुखों के लिए तो करता है, और कोई प्रयोजन है उसका? या तो रूप से सुख लेता है, या गंध से लेता है, या स्पर्श से लेता है, या शब्द से लेता है, या रस से लेता है। इन्हीं सुखों के लिए तो सारा का सारा जीवन चल रहा है मनुष्य का। इससे ऊपर उठ करके तो कोई जा ही नहीं रहा है, और इससे ऊपर उठ करके जाने वाले कोई इक्के दुक्के होते रहते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं। इतने सारे लोगों के बीच में हम सब कितने हैं जी? इक्के दुक्के हैं। पूरी दुनिया में जितने मनुष्य हैं उनकी अपेक्षा हम लोग बहुत कम हैं। हमारा वो प्रतिशत ही नहीं है जिसको होगा 1%। समझते हैं 1% कितना होता है? पूरी दुनिया की आबादी के सामने 1% कितना होता है? बहुत होता है, उतना है ही नहीं हम। हाँ, ऐसा है? हाँ, तो 7 करोड़ लोग है क्या आध्यात्मिक, जो समाधि के लिए मेहनत करते हो? है? तो मैं यही तो कह रहा हूं। तो बाकी सबका क्या प्रयोजन है? यही है ना, अर्थः प्रयोजनम तत्पंचविधम इंद्रियाणाम स्पर्शनेन इंद्रियेण स्पर्श ग्रहणे सति। स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण हो जाने पर तेनैव रूपम न गृह्यते, और उसी स्पर्शेंद्रिय से रूप गृहीत नहीं होता है। इति, इसीलिए रूप ग्रहण प्रयोजनम चक्षु अनुमीयते। रूप का ग्रहण करने का जो प्रयोजन है वो चक्षु है, ऐसा अनुमीयते ज्ञान होता है। स्पर्श रूप ग्रहणे च, स्पर्श और रूप के ग्रहण हो जाने पर ताभ्यामेव, उन्हीं स्पर्शेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय से गंधो न गृह्यते, गंध का ग्रहण नहीं होता है। इति, इसलिए गंध ग्रहणम प्रयोजनम घ्राणम अनुमीयते। गंध ग्रहण करने का जो अर्थ है, प्रयोजन का मतलब या अर्थ याद रखना, गंध ग्रहण करने का जो अर्थ है वो घ्राणेन्द्रिय है, ऐसा अनुमीयते, अनुमान होता है। अब तीनों को साथ में जोड़ लो, तीनों को साथ में जोड़ लीजिएगा तो क्या होगा? त्रयाणाम ग्रहणे, त्रयाणाम स्पर्श रूप गंध, तो स्पर्श रूप गंधानाम त्रयाणाम, इन तीनों के ग्रहण हो जाने पर तैरेव रसो न क्रियते, उन्हीं से रस गृहित नहीं होता है। इति, इसीलिए रस ग्रहण प्रयोजनम रसनम अनुमीयते, इसलिए उस रस को ग्रहण करने का जो प्रयोजन है, अर्थ है,
वो रसना इंद्रियां हैं, जिससे उस रस रूपी प्रयोजन को, अर्थ को वो ग्रहण करता है, ऐसा अनुमीयते अनुमान होता है। इसी प्रकार से चतुर्नाम ग्रहण है, चारों का ग्रहण हो जाने पर स्पर्श, रूप, गंध और रस, इन चारों के ग्रहण हो जाने पर तैरेव शब्द न श्रूयते, उन चार इंद्रियों से शब्द सुनाई नहीं देता है। इसलिए शब्द ग्रहण प्रयोजनम, शब्द को ग्रहण करने का जो अर्थ है वो कौन है? श्रोत्रियम, श्रोत्रम, वो श्रोत्रेंद्रिय है, ऐसा अनुमीयते अनुमान होता है। एवं इस प्रकार से इंद्रिय प्रयोजनस्य अनितरेतर साधन साध्यत्वा पंच एव इंद्रियाणि। एवं इस प्रकार से इंद्रिय प्रयोजनस्य अनितरेतर साधन साध्यत्वा, इंद्रिय प्रयोजन, इंद्रियों का जो प्रयोजन रूपी अर्थ है, इस अर्थ के अनितरेतर साधना, एक दूसरे साधन से, असाध्यत्वा, साध्य न होने से ये पता लगता है कि इंद्रियां पंच एव, इंद्रियां पांच ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सिद्धांति ने जब स्पष्ट किया है तो प्रश्नकर्ता कहता ना, आपने जो बात कही है कि प्रयोजन पांच होने से इंद्रियां भी पांच है, ये आप गलत कह रहे हैं। क्यों गलत कह रहे हैं? क्योंकि प्रयोजन अर्थ जो है वो पांच थोड़े हैं, वो तो बहुत है। आप स्पर्श को ही ले लीजिएगा, स्पर्श एक थोड़ा है, कितने प्रकार का स्पर्श है जी। मेरे कपड़े का स्पर्श अलग है, इनके कपड़े का स्पर्श है अलग है, इनके कपड़े का स्पर्श, इनका तो बिल्कुल ही अलग कपड़ा देख, उसका स्पर्श अलग है, उनके स्पर्श अलग अलग। कपड़े जिस पर बैठे हैं वो कपड़ा, वो भी कपड़ा है, उसका स्पर्श अलग है। दरी का स्पर्श देखो अलग है, इस टेबल का स्पर्श अलग है। कितने प्रकार के स्पर्श है जी। कोई गर्म भी है, कोई ठंडा भी है। कोई स्पर्श ऐसा होता है ना गर्म लगता है ना ठंडा लगता है। स्पर्श तो लग रहा है लेकिन ना गर्म लग रहा है ना ठंडा लग रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ स्पर्श तो हो रहा है, कैसा हो रहा है पता नहीं लग रहा है जी। कुछ स्पर्श से ऐसा लग रहा है लेकिन ना गर्म लग रहा है ना ठंडा लग रहा है, तो वो भी एक स्पर्श है। इतने सारे स्पर्श है, तो अलग अलग अर्थ के लिए अलग अलग इंद्रिय होने चाहिए। आप कह रहे हैं पांच अर्थ है तो पांच इंद्रियां हैं, यह तो स्पर्श के कितने अर्थ बन रहे हैं। खुरदरा का स्पर्श करने के लिए अलग इंद्रिय है, तो खुरदरा छोड़ दो, ठंडे को स्पर्श करने के लिए अलग इंद्रिय होना चाहिए, गर्म को स्पर्श करने के लिए अलग इंद्रिय होना चाहिए। दोनों अर्थ अलग अलग है, गर्म अर्थ अलग है, ठंडा अर्थ अलग है ना। अर्थ एक हुआ, अर्थ कहां एक हुआ, अर्थ तो अलग अलग हो गए। इसलिए कह रहे हैं ना, ये आपने गलत कही है। क्यों? तदर्थ बहुत्वात्, तदर्थ इंद्रियाणाम अर्थ बहुत्वात्, इंद्रियों के अर्थ बहुत सारे होने से बहुत सारी इंद्रियां सिद्ध होती है, न कि पांच इंद्रियां सिद्ध होती है। न खलु इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेंद्रियाणि की सिद्ध्यति। इंद्रियार्थ पंचत्वात्, इंद्रियों के अर्थ पांच होने से पांच इंद्रियां हैं ऐसे न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं हो सकता। कस्मात्, क्यों नहीं हो सकता? तेषाम अर्थानाम बहुत्वात्, उन अर्थों के बहुत सारे होने से जितने अर्थ होंगे उतनी इंद्रियां सिद्ध हो जाएंगी। आपने तो कहा था अलग अलग अर्थ है तो अलग अलग इंद्रिय है, तो अलग अलग अर्थ है अलग अलग इंद्रिय, तो हम बता रहे ना अलग अलग अर्थ है, बहुत सारे अर्थ हैं, तो फिर पांच ही इंद्रिय क्यों? तो बहुत सारे, जितने अर्थ होंगे उतनी इंद्रियां हो जाएंगी फिर। तो बहु खलु इमे इंद्रियार्था, ये जो इंद्रियों के अर्थ है
वो 5 नहीं है, बहुत ज्यादा है। देखो अभी दिखाते आपको, स्पर्शस्तावत, स्पर्श के बारे में देखो, शीत उष्ण अनुष्ण शीता, ये मुख्य 3 भेद बताए आपको, लेकिन अलग अलग खुरदरा है, पता नहीं कैसे कैसे हैं। कोई स्पर्श जो है चिकना है, कोई खुदरा है, कोई अलग अलग स्पर्श है। खुदरे में भी कितने स्पर्श हैं, कंकर का स्पर्श देखो अलग है, रेत का स्पर्श अलग है, ऐसा कितने स्पर्श है। लेकिन कम से कम तुम 3 तो बता ही रहे आपको, स्पर्श स्पर्श तावत शीत उष्ण अनुष्ण शीता। रूपाणी, रूप देखो कितने प्रकार के होते हैं। कभी अपने घर में पेंट करवाया आपने, कभी का मतलब है साल में एक बार, 2 साल में एक बार। जिसके पास सामर्थ्य होता है हर साल कराता है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं होता है कुछ सालों के बाद कराता है। और आजकल इतने पेंट, इतने कलर आते हैं, इतने कलर आते हैं, फिर भी कम से कम बोलो तो 7 कलर तो होते हैं। रूपानी शुक्ल हरिता, लोहिता श्वेता, ऐसे कितने हैं। और गंधा कल, गंध देखो, इष्ट अनिष्ट उपेक्षणीय, कम से कम तो 3 प्रकार तो है ही। इष्ट का मतलब है हाँ बड़ी अच्छी गंध आ रही, हाँ अच्छी है, नहीं नहीं बहुत खराब आ रही है, हाँ निकलो यहाँ से। एक इष्ट का मतलब है हम चाहते हैं ऐसी गंध को, और अनिष्ट जिस गंध को हम नहीं चाहते हैं। और उपेक्षणीय, ना चाह है न धिक्कार है, ठीक है होगा तो होगा। अभी कुछ गंध से आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, होगी होगी। लेकिन कोई ऐसी गंध आती है जिससे बहुत फर्क पड़ती है, व्यक्ति बहुत फर्क पड़ता है। कुछ ऐसा गंध है ना तो बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए वो अनिष्ट हो जाता है, नहीं 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 यहां से निकलो। कभी बड़े बड़े नगरों में घूमो, और वो भी ऐसे घूमो जहां ज्यादा पब्लिक दिखती हो, जहां जनता ज्यादा दिखाई दे, ऐसी जगह बड़े नगर होना चाहिए। और जहां जनता ज्यादा दिखती हो ना, वहां जाकर के देखना चाहिए, फिर आपको पता लगे गंध कैसे कैसे आते हैं वहां पर। वो जो पकड़े होते हैं ना मांस का, मछली का और जो भी है, वहां से निकल के हे भगवान, ठीक है, मुश्किल होता है। और तो और मेरे को तो और ज्यादा मुश्किल होता है जब लिफ्ट में जाते हैं, जब भीड़ में जाते हैं, हे भगवान, खाली तो घूमता नहीं है, कोई कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है ना अपने कपड़ों में, वो मेरे को परेशान करता है। ठीक है, गंध तो अच्छी है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए अच्छी नहीं हो। तो इसलिए जब आपके लिए इष्ट हो सकता, मेरे लिए इष्ट नहीं है, तो किसी के लिए इष्ट, किसी के लिए अनिष्ट, किसी के लिए उपेक्षणीय, कोई बात नहीं, ये गंध चलेगा जी, कोई बात नहीं। आप हवन कर रहे हैं जी, और हवन में क्या डाल रहे हो, और मेवे डाल रहे हैं आप तो आप ही है ना, अच्छा डाल रहे हो, केसर डाल रहे हो, मेवा डाल रहे हो, शुद्ध घी, अपना घर का मक्खन जो है उसमें से घी बना करके बड़े प्रेम से, और उसको घी बनाया और उसको निकाला, गाय का दूध लाया, दही जमाया, मक्खन निकाला, फिर उसके बाद उसका घी बनाया, वो घी, वो केसर, वो जायफल, वो जावित्री, और वो सब हवन कर रहे हैं। अच्छा हवन, हाँ अच्छी बात है, करते रहो उन पर, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक होता इष्ट, एक होता अनिष्ट, और एक इष्ट भी नहीं अनिष्ट भी नहीं, किसी किसी के लिए। तो ऐसे गंध हैं। और रसा, ओ क्या कहना, कल देखा होगा आपने रस, क्या भी कभी कभी रस होते हैं ना, अलग अलग रस आते हैं, तो रसा कल कटुका गया, वैसे यहां नहीं होता है। थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, फिर आपको पता लग जाएगा रस कैसे कैसे होते हैं। कटुका गया,
शब्दा शब्दा खलु, शब्द भी शब्द है, वर्णात्मक शब्द अलग है, ध्वन्यात्मक शब्द है, और ध्वन्यात्मक में भी अरे गिटार का अलग, सितार का अलग, ढोलक का अलग, हारमोनियम का अलग, पता नहीं कैसे कैसे हैं। तब यस्य इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेंद्रियाणि, जो आप इंद्रियों के अर्थ पांच है ऐसा बोल करके पांच इंद्रियां बताई है, तस्य इंद्रियार्थ बहुत्वात्, और आपके मत के अनुसार अगर हम देखें इंद्रियों के जो ये अर्थ है जो अभी हमने गिनाए हैं, ये बहुत्वात् बहुत ज्यादा होने से इंद्रियाणी अभी बहुनी प्रसज्यन्ते, इंद्रियां भी बहुत है ऐसा प्रसंग आ रहा है, इसलिए आपकी बात खंडित हो रही है। इसलिए न पांच इंद्रियां नहीं हो सकती है, क्योंकि तदर्थ बहुत्वात्, उसके अर्थ अनेक होने से अनेक इंद्रियों की सिद्धि हो रही है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। अब इसका समाधान कर रहे हैं, गंधत्वादि गंधत्वाद्यवि अव्यतिरेकात्, गंधत्वादि अव्यतिरेकात् को गंधत्वाद्य व्यतिरेकात् गंधादीना अप्रतिषेध, गंधत्वादि अव्यतिरेकात्, ये जो गंधत्व है और गंधत्व उसके बाद आदि से गंधत्व, रूपत्व, रसत्व, स्पर्शत्व, शब्दत्व, ये सब गंधत्व का अभेद होने से, व्यतिरेक का मतलब होता है भेद, और अव्यतिरेक अभेद होने से, गंधत्व का भेद ना होने से क्या अभिप्राय है कि चाहे वो सुरभि गंध हो, चाहे वो दुरभि गंध हो, चाहे वो उपेक्षणीय गंध हो, इन तीनों में गंधत्व समान होने से, तो गंधत्व अव्यतिरेकात्, गंधत्व का व्यतिरेक भेद ना होने से, अर्थात सुरभि गंधत्व अलग है, दुरभि गंधत्व अलग है, ऐसे गंधत्व का भेद नहीं है, तीनों में गंधत्व समान है, ऐसे रूपों में रूपत्व समान है, स्पर्शों में स्पर्शत्व समान है, ऐसे सबके साथ लगाना। तो गंधत्व आदि का अव्यतिरेक होने से, अभेद होने से, गंधादि नाम, गंध आदि इन विषयों में हमने ये जो बोला है गंधादि पांच ही है, ऐसा जो हमने बोला है उसका आप अप्रतिषेध खंडन नहीं कर सकते, ये सिद्धांति बोल रहे हैं। आप कितने ही प्रकार के गंध लाइएगा, उन सब में गंधत्व है, तो गंधत्व सामान्य से, वो गंधत्व सामान्य से एक ही ज्ञानेंद्रिय सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे रूपत्व सामान्य से रूप एक बोल सकते हैं, गंधत्व सामान्य से गंध एक बोल सकते हैं, स्पर्शत्व सामान्य से स्पर्श एक बोल सकते हैं, शब्दत्व सामान्य से शब्द एक ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए गंधत्व आदि अभेद होने से, अव्यतिरेक होने से गंधादियों का जो कथन हमने किया है कि पांच होते हैं, तो उसका अप्रतिषेध, प्रतिषेध नहीं कर सकते, अर्थात उसका खंडन आप नहीं कर सकते, ये सिद्धांति ने कहा। सूत्र स्पष्ट हो गया। गंधत्वादि भी स्वसामान्य कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम यानी गंधादि ग्रहणानि तानि असमान साधन साध्यत्वात् ग्राहकांतराणि प्रयोजयन्ति। गंधत्वादि भी स्वसामान्य, गंधत्व आदि से रूपत्व, रसत्व आदि पांचों है ना, तो गंधत्व आदि स्वसामान्य, अपने अपने सामान्य के द्वारा, सामान्य समझ रहे ना, जाति, गंधत्व, रूपत्व ये सब जाति है ना, ये जो गंधत्व आदि अपने अपने सामान्य के द्वारा कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम, इन सबकी व्यवस्था की गई है। कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम, व्यवस्था की हुई इन गंधादि पांच विषयों के, यानी गंधादि ग्रहणानि, जो इन गंधादि को ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, तानि वे असमान साधन साध्यत्वात्,
असमान साधन साध्यत्वा, असमान साधनों से सिद्ध होने से। इन पांचों के अलग अलग है ना ये साधन, एक ही साधन तो है नहीं है, इसलिए असमान साधनों से साध्य होने से ग्राहकांतराणि प्रयोजयन्ति, अलग अलग ग्राहक इंद्रियों को ये प्रयोजित करते हैं। अर्थात रूपत्व सामान्य से रूप मात्र का ग्रहण करेगा, अब वो गंधादि को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए उसके लिए दूसरा गंध को ग्रहण करने का साधन। ऐसे पांचों अलग अलग है। तो गंधत्व आदि अपने अपने सामान्य से गंधादि की व्यवस्था की गई है, उसी व्यवस्था के कारण से जितने भी गंधादि के ग्रहण जो इंद्रियां हैं वो भी पांच ही हैं, और ये जाति सामान्य से ये भी पांच हैं, इसलिए अलग अलग साधनों से ये पांचों को सिद्ध करने के कारण से ग्राहकांतराणि प्रयोजयन्ति, अलग अलग ग्राहकों को, अलग अलग इंद्रियों को ये अर्थ प्रयोजित करते हैं। अर्थात पांच ग्राहक है तो पांच ग्राह्य है, ये सिद्ध होता है, यही व्यवस्था होती है। स्पष्ट हो गई? पंक्ति स्पष्ट हो गई, आपको लग गई? अर्थ समूह अनुमान मुक्ता, इसलिए अर्थ समूह का ही अनुमान हमने कहा है। अर्थ समूह मान करके ही तो हमने अनुमान किया। अर्थ समूह का मतलब है जैसे गंधों का समूह, रूपों का समूह, स्पर्शों का समूह, ऐसे तो ये अर्थों का समूह हो गए ना ये। तो एक गंध समूह से घ्राणेन्द्रिय जुड़ जाती है, तो सब में गंधत्व तो सामान्य है, इसलिए उन सब गंधों को एक ही घ्राणेन्द्रिय ग्रहण करती है, उन सब गंधों को ऐसे सबके साथ लगाइएगा। तो ये जो अर्थ समूह है इसी का तो अनुमान हमने बताया, यानी अर्थों को ध्यान में रख करके, अर्थ समूहों को ध्यान में रख करके ही तो हमने अनुमान से बोला है कि पांच प्रकार के अर्थ होने से पांच प्रकार की इंद्रियां हैं, ऐसा अनुमान था। न अर्थ एक देश, एक एक अर्थ को लेकर के हमने कोई अनुमान नहीं बताया, हमने अर्थ समूह को ध्यान में रख करके अनुमान किया। न अर्थ एक देशम च आश्रित्य विषय पंचत्व मात्रम भगवान प्रतिषेधति, और आप अर्थ के एक देश को आश्रय लेकर के पांचों इंद्रियों का, पांचों विषयों का, पांचों पंच विषय पंचत्व मात्रम भगवान प्रतिषेधति, पांच विषय नहीं होते हैं, अनेक विषय होते हैं, ऐसा आपने विषय पंचत्व मात्र को लेकर के आपने जो खंडन किया है ये उचित नहीं है। हमने ये नहीं बोला है कि पांच ही विषय होते हैं, अगर पांच ही अर्थ होते ये नहीं बोला है। हमने जो बोला है वो अर्थ समूह को ध्यान में रख करके पांच विषय बोला है, और आप केवल पांच व्यक्तियों का सहारा लेकर के आप खंडन कर रहे हो, ये उचित नहीं है। पंक्ति को देखिएगा, पंक्ति स्पष्ट हो रही है। अर्थेक देशम च आश्रित्य, अर्थेक देश का आपने आश्रय लिया। अर्थेक देश का मतलब है जैसे अलग अलग गंधों का समुदाय है, उसमें से एक गंध रूपी अर्थ का सहारा लेकर के आपने हमारा कहा हुआ जो पांच इंद्रियां हैं उसका आपने प्रतिषेध कर दिया। हमने ऐसा कहा हो कि पांच ही विषय होते हैं, इसलिए पांच ही इंद्रियां होती है। हमने पांच ही विषय पांच व्यक्तियों को लेकर के थोड़ा बोला, इसलिए विषय पंचत्व मात्र केवल पांच ही विषय मान करके भगवान आपने प्रतिषेधति हमारा खंडन करते हो, ये खंडन नहीं हो सकता। इसलिए तस्मात् अयुक्तो अयम प्रतिषेध, आपका ये खंडन उचित नहीं है। अगली बात, कथम पुनः गंधत्वादि भी स्वसामान्य कृत व्यवस्था गंधादयति। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, आपने बोला है कि गंधत्वादि अपने अपने सामान्य से गंधादि का अपनी एक व्यवस्था की हुई है, ये कैसी की हुई है ये व्यवस्था, ये प्रश्न करते हैं।
गंधत्वादि भी स्वसामान्य ही, गंधत्वादि अपने अपनी जातियों के द्वारा गंधादियों की जो व्यवस्था की गई है वो कैसे की गई है, ये प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं। तो उसका समाधान कर रहे हैं, स्पर्श खलु अयम त्रिविधा। ये जो स्पर्श है ये 3 प्रकार का है, शीत उष्ण अनुष्ण शीतश्च। वो शीत के रूप में, उष्ण के रूप में और अनुष्ण शीत के रूप में, ये 3 प्रकार का स्पर्श है। तो स्पर्शत्वेन स्वसामान्येन संगृहीत, और ये तीनों स्पर्श स्पर्शत्व सामान्य से गृहीत हो जाती है तीनों। ये व्यवस्था की हुई है। कैसी इनकी व्यवस्था कैसी की है, तो वो व्यवस्था बता रहे हैं। वे गंध 3 प्रकार के हैं, नहीं रस स्पर्श 3 प्रकार के हैं। तो शीत भी है, उष्ण भी है और अनुष्ण शीत है। ये 3 प्रकार के स्पर्श हो गए ना। और इन तीनों में स्वसामान्य स्पर्शत्वेन स्वसामान्येन, और इन तीनों स्पर्शों में स्पर्शत्व सामान्य है। तीनों में स्पर्शत्व विराजमान है। ये भी स्पर्श है, ये भी स्पर्श है, ये भी स्पर्श है। तो स्पर्शत्व सामान्य से ये तीनों स्पर्श गृहीत हो जाते हैं। गृह्यमाने च शीत स्पर्शे, यदि कभी कोई व्यक्ति शीत स्पर्श को ग्रहण कर लिया है तो उष्णस्य अनुष्ण शीतस्य वा स्पर्शस्य न ग्रहणम, उस समय में उष्ण और अनुष्ण शीत स्पर्श का ग्रहण तो नहीं हो रहा है, और न ही वो ग्राहकांतरम प्रयोजयति, और दूसरे ग्रहण कराने को प्रयोजित करता है। वो यानी शीत स्पर्श कर लिया, अब उष्ण स्पर्श के लिए किसी और को संकेत करेगा, तो आप कर लो मेरा काम हो गया। ऐसा और तो कोई इंद्रिय है ही नहीं है, एक ही है। तो एक ही इंद्रिय तीनों स्पर्शों को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि स्पर्शत्व सामान्य वहां पर है। इसको आप दूसरे शब्दों में समझ लीजिए मेरी ओर से। बाहर का स्पर्श है ना, उस बाहर के स्पर्श को कैसा अनुभव करते हैं? त्वचा इंद्रिय से। तो त्वचा इंद्रिय के अंदर भी स्पर्श है अपना, स्पर्शेंद्रिय में भी अपना स्पर्श है। फिर वो स्पर्शत्व सामान्य से बाहर वाले स्पर्श को स्पर्श करके अनुभव करता है। ऐसे सबके अंदर घ्राणेन्द्रिय में गंध विराजमान है, अपने अंदर भी गंध है। नेत्रेंद्रिय में रूप विराजमान है, कर्णेंद्रिय में शब्द विराजमान है, रसनेन्द्रिय में रस विराजमान है। इन इंद्रियों में भी रूप रस गंध आदि अंदर विद्यमान है। ये स्पष्ट हो गया ना आप सबको? योग दर्शनकार स्पष्ट करते हैं कि अंदर भी ये 5 विद्यमान है। इसलिए जब हम मन को एकाग्र करके उसमें उस गंधादि का अनुभव करते हैं, वो बाहर के गंधादि से विशिष्ट होते हैं, और इसमें उसमें ऊबता भी नहीं है। लंबे काल तक व्यक्ति लगा रहता है, इसमें आनंदित रहता है। इसलिए उसको लगता है कि मेरे को समाधि लगी। ये समाधि नहीं है, मतलब वो योग वाली समाधियां तो है सब, पर वो योग वाली समाधि नहीं है। जब नासिका के अग्रभाग में मन को एकाग्र करके एक टक अपने मन को नासिका के अग्रभाग में ही बना के रखता है, अब यहां गंध की विशेष गंध की अनुभूत हो गई, दिव्य गंध कहा उसका नाम। ऐसे रूप के लिए, ऐसे रस के लिए, ऐसे स्पर्श के लिए, ऐसे 5 के लिए बोला है। तो इनके अंदर भी है। तो ये स्पर्शत्व सामान्य से इंद्रिय जो है उस तीनों स्पर्शों का ग्रहण कर लेती है। इसलिए अलग अलग स्पर्शेंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, ये व्यवस्था की गई है। यही बात यहां पर बताई गई। गृह्यमाने च शीत स्पर्शे न उष्णस्य अनुष्ण शीतस्य वा स्पर्शस्य ग्रहणम, इन 2 स्पर्शों के ग्रहण करने के लिए ग्राहकांतरम न प्रयोजयति, ये अलग इंद्रियों के लिए प्रयोजित नहीं करता है। स्पर्श भेदानाम एक साधन साध्यत्वात्, क्यों नहीं करता?
स्पर्श भेदानाम, ये जो अलग अलग तीन स्पर्श है, इन तीनों स्पर्श भेदों को एक साधन साध्यत्वाद, एक ही साधन रूपी स्पर्शेंद्र के द्वारा साध्यत्वाद सिद्ध करने योग्य होने के कारण से हो गया जी। येनैव शीत स्पर्शो गृह्यते तेनैव इतरो अपि, जिस स्पर्शेंद्री से शीत स्पर्श पानी का ग्रहण करते हम लोग, उसी स्पर्शेंद्री से अग्नि का स्पर्श और वायु का स्पर्श भी हम लोग कर लेते हैं। एवं इसी प्रकार से गंधत्वेन गंधानाम, गंधत्व सामान्य से गंधों का, सब गंधों का एक ही घ्राणेन्द्र से होगा। ऐसे रूपत्व सामान्य से सभी रूपों का नेत्र से होगा। रसत्व सामान्य से सभी रसों का रसना से होगा। शब्दत्व सामान्य से सभी शब्दों का श्रोतेंद्र से ग्रहण होगा। गंधादि ग्रहणानि पुनः असमान साधन साध्यत्वात् ग्राहकांतराणां प्रयोजकानि। गंधादि ग्रहणानि, गंधादि को ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, असमान साधन, ये एक साधन वाले नहीं है, असमान साधन वाले हैं, अर्थात एक दूसरे के लिए अलग अलग साधन वाले हैं। इसलिए असमान साधन वाले साध्य के रूप में, साध्य होने से ग्राहकांतराणाम प्रयोजकानि, अलग अलग ग्राहकों को ये प्रयोजित करते हैं। अर्थात इन पांचों विषयों के लिए अलग अलग इंद्रियां हैं। तस्मात् उत्पन्नम, इसलिए सिद्ध होता है इंद्रियार्थ पंचत्वा पंचेंद्रियाणि थी। तो इंद्रियों के अर्थ पांच होने के कारण से इंद्रियां भी पांच है, ये बात सिद्ध हो जाती है। अब प्रश्नकर्ता बोल पड़ रहा है। वो सिद्धांति ने जो बात कही थी कि गंधत्व सामान्य है, रूपत्व सामान्य है, इससे एक एक से काम चल जाएगा, सामान्य से। स्पष्ट हो गया? अगर सामान्य से आप सिद्ध करना चाह रहे हो तो हमारी बात भी सुन लो। यदि सामान्यम संग्राहकम, यदि सामान्य से आपकी बात संग्रहित होती है तो प्राप्तम इंद्रियाणम, फिर इंद्रियों के लिए ये भी प्राप्त, ये भी स्वीकार करो क्या? विषयत्व अव्यतिरेकाद एकत्वम। विषयत्व सभी में है, पांचों विषयों में विषयत्व है, विषयत्व सामान्य है, तो विषयत्व सामान्य होने से अव्यतिरेका, अव्यतिरेक है, सभी विषय एक जैसे हैं, तो एकत्वम, एक इंद्रिय को स्वीकार करो, जो हमने पीछे बोला था। जब सामान्य को लेकर के आप सबको पांचों में ग्रहण कर रहे हो, सामान्य आपका हेतु है, तो वही सामान्य हमारा हेतु है। तो विषयत्व सामान्य से अव्यतिरेका, सभी विषयों का कोई भेद न होने से, विषयत्व अव्यतिरेका, विषयत्व का अभेद होने से, सभी विषयों में विषयत्व का अभेद होने से, एकत्वम इंद्रियाणाम, इंद्रियों का एकत्व सिद्ध होता है, अर्थात एक ही इंद्रिय ये सिद्ध होता है, फिर पांचों को भी मानने की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। विषयत्वेन ही सामान्येन गंधादया संग्रहिता इति, विषयत्व सामान्य से गंधादि सारे के सारे विषय गृहीत हो जाते हैं। सब में विषयत्व सामान्य विद्यमान है। जब सब में विषयत्व सामान्य विद्यमान है तो फिर एक ही इंद्रिय की सिद्धि होती है, जैसा कि हमने पीछे एक इंद्रिय मानो बोला था। प्रश्न स्पष्ट हो गया? आपको नहीं हुआ क्या? क्योंकि आपको बोलना नहीं है ना, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। जिनको स्पष्ट नहीं हुआ होता है उनको खुद को बोलना होता है। जब तक आप नहीं पूछेंगे मैं नहीं बताने वाला ना। अब
अब ये 59वें सूत्र का समाधान कर रहे हैं। विषयत्व सामान्य से आप एक इंद्रिय की सिद्धि कर रहे हो ना, ऐसा नहीं सिद्ध हो सकता। क्यों? बुद्धि, लक्षण, अधिष्ठान, गति, आकृति, जाति, पंचत्वेभ्य। बुद्धि, लक्षण, अधिष्ठान, गति, आकृति, जाति, ये सब 5 होने से 5 इंद्रियां है, एक इंद्रिय नहीं हो सकती। ये सिद्धांति कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न खलु विषयत्वेन सामान्येन कृत व्यवस्था विषय ग्राहकांतर निरपेक्षा एक साधन ग्राह्य अनुमीयन्ते। कहते हैं ना को सबसे अंत में जोड़ लीजिएगा। विषयत्वेन सामान्येन, विषयत्व सामान्य को सहारा लेकर के विषय ग्राहकांतर निरपेक्षा कृत व्यवस्था, ये जो विषय है ग्राहकांतर की अपेक्षा किए बिना, अर्थात अलग अलग ग्रहण करने के साधनों की अपेक्षा किए बिना ये जो व्यवस्था आप कर रहे हो, एक साधन ग्राह्य, एक ही साधन से ये सब गृहीत हो जाएंगे, ऐसा जो अनुमान आप कर रहे हो, ऐसे न अनुमीयन्ते, ऐसा आप अनुमान नहीं कर सकते हो। फिर कैसे अनुमान कर सकते हैं? अनुमीयन्ते च पंचगंधादय, गंधत्वादि भी अनुमीयन्ते च पंच, ये तो पांचों का अनुमान होता है। गंधादय अनुमीयन्ते च पंच, ये एक का अनुमान नहीं होता है, 5 का अनुमान होता है। यहां तक लेना है। फिर कहा गंधादयो गंधत्वादि भी स्वसामान्य कृत व्यवस्था इंद्रियांतर ग्राह्य। फिर कहते हैं गंधादय, ये जो गंधादि जो विषय है, गंधत्वादि भी, और ये गंधत्वादि अपने अपने सामान्यों के द्वारा कृत व्यवस्था की गई है इंद्रियांतर ग्राह्य, इसलिए अलग अलग इंद्रियों से ग्रहित होते हैं। क्योंकि गंधत्व अलग है तो रूपत्व अलग है, रूपत्व अलग है तो रसत्व अलग है, रसत्व अलग है तो स्पर्शत्व अलग है, स्पर्शत्व अलग है तो शब्दत्व अलग है। तो गंधत्व आदि अपने अपने सामान्यों के द्वारा कृत व्यवस्था की हुई है, इसलिए इंद्रियांतर ग्राह्य, अलग अलग इंद्रियों से ही ये विषय गृहीत होने वाले हैं। तस्मात् असंबद्धम एतद्, आपने जो बात कही है कि विषय सामान्य होने से एक ही इंद्रिय है, ये असंबद्ध बात है, अनुचित बात है, ऐसा सिद्धांति ने स्पष्ट किया। आगे अयमेव च अर्थो अनुद्यते, अब इसी बात को विस्तार से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या आपकी बात ठीक नहीं है? क्यों ठीक नहीं है? इसी बात को लेकर के अनुद्यते आगे बुद्धि, लक्षण, अधिष्ठान, गति, आकृति और जाति से विस्तार से समझाया जाता है। बुद्धि लक्षण पंचत्वादिति, बुद्धि लक्षण आदि 5 होने से 5 इंद्रियां हैं, ये सिद्ध होता है। अब समझने का प्रयत्न करिए। बुद्धया एव लक्षणानि विषय ग्रहण लिंगत्वात् इंद्रियाणां। बुद्धि का मतलब है ज्ञान, बुद्धियां ही लक्षण है, अर्थात ज्ञान ही लक्षण है। विषय ग्रहण लिंगत्वात्, क्योंकि विषयों को ग्रहण करने के स्वरूप वाले होने से ज्ञान ही लक्षण है, क्योंकि विषयों को ग्रहण करने के स्वरूप वाले होने से इंद्रियाणाम, इंद्रियों के ज्ञान ही लक्षण बन रहे हैं विषयों को ग्रहण करने वाले स्वरूप होने से, अर्थात 5 विषयों को ग्रहण करने के स्वरूप है इंद्रियों में, तो ये ज्ञान ही बता रहे हैं। ये जो ज्ञान अलग अलग हो रहे हैं, ये अलग अलग बुद्धियां, अलग अलग ज्ञान ही लक्षण हैं। यही आपको बता रहे हैं कि इंद्रियां 5 हैं।
पंक्ति को समझ लीजिए, बुद्धया एव लक्षणानि, बुद्धियां ही लक्षण है, अर्थात बुद्धियां ही, ये जो बुद्धि का मतलब ज्ञान, ज्ञान ही लक्षण है। ये ज्ञान स्वयं बता रहे हैं कि इंद्रियां पांच हैं। इसलिए कह रहे हैं विषय ग्रहण लिंगत्वा, विषय के ग्रहण करने का स्वरूप वाले होने से, इंद्रिया नाम, इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने के स्वरूप वाले होने से इंद्रियां पांच हैं, ये बात को बुद्धियां ज्ञान बता रहे हैं। स्पष्ट हो गया? तदेतत्, वह ये बात हमने पीछे बोल ही दिया है, इंद्रियार्थ पंचत्वा पंचेंद्रियाणि, इंद्रियों के अर्थ पांच होने से पांच इंद्रियां हैं, ये तो पिछले सूत्र में हमने बता ही दिया है। इत्येतस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में, कृत भाष्यमिति, ये हमने इंद्रियार्थ पंचत्वा सूत्र में इस बात को हमने बता ही चुके हैं। तस्मात्, इसलिए, बुद्धि लक्षण पंचत्वा, बुद्धि रूपी लक्षण पांच होने से पंचेंद्रियाणि, पांच इंद्रियां हैं, ये सिद्ध होता है। आप में से पंक्ति किसी को ठीक से नहीं लगी, ऐसा लग रहा है मेरे को, तो मैं ये कहना चाहूंगा, पांच इंद्रियां हैं, कैसे पता लगेगा? तो ये जो ज्ञान हो रहे हैं ना आपको, रूप का अलग ज्ञान, गंध का अलग ज्ञान, तो अलग अलग ज्ञान ही सिद्ध करा रहे हैं कि इंद्रियां पांच हैं। ठीक हो गए? अब अधिष्ठानों के बारे में बोल रहे हैं। अधिष्ठानानि अपि खलु पंचेंद्रियाणम, इंद्रियों के अधिष्ठान भी ये सिद्ध करते हैं कि इंद्रियां पांच हैं। सर्व शरीर अधिष्ठानम स्पर्शनम, स्पर्शेंद्रिय का अधिष्ठान आधार तो पूरा शरीर है। स्पर्श ग्रहण लिंगम, ये स्पर्श का ग्रहण करने का लिंग बन रहा है। लिंग का मतलब साधन बन रहा है, चिन्ह बन रहा है। इसी से तो पता लग रहा है कि कहीं से भी छू लो, वहीं से आपको स्पर्श हो रहा है। तो स्पर्श, पूरे शरीर में स्पर्शेंद्रिय विद्यमान है, पता लगता है, क्योंकि सब जगह से आपको स्पर्श का अनुभव हो रहा है। तो सर्व शरीर अधिष्ठान, संपूर्ण शरीर ही स्पर्शेंद्रिय का अधिष्ठान है, आधार है। इसलिए स्पर्श ग्रहण लक्षणम, स्पर्श को ग्रहण करने का, स्पर्श ग्रहण लिंगम, स्पर्श को ग्रहण करने का ये लिंग है, साधन है। कृष्ण साराधिष्ठानम, ये ता की जगह पे सा कर लीजिएगा। यद्यपि सभी पुस्तकों में ता लिखा हुआ है, लेकिन ता नहीं है, ये सा है। कोई पाठभेद मान करके ता भी समझ सकता है, कृष्ण तारा, लेकिन इसी में अभी पीछे सूत्रों में देखेंगे सब जगह कृष्ण सार है, और इसी सूत्र के अंदर भी आगे अगले अनुच्छेद में भी कृष्ण सार बोल रहे हैं। इसलिए ये ता की जगह पे सा करना है। कई बार बड़ा संशय पैदा करता है। तो यहाँ कृष्ण तार अधिष्ठानम, अब कृष्ण तार देखा मैंने, ये कृष्ण तार देखा है तो मेरे को लग रहा है कि ता नहीं होना चाहिए सा, लेकिन दूसरी पुस्तक निकाल के देखो, वहां भी ता लिखा है दूसरे प्रकाशन का। फिर तीसरी पुस्तक उठा करके देखा तीसरे प्रकाशन का, उसमें भी ता लिखा है, सभी में ता लिखा है, तो भ्रांति नहीं होगी। कभी सोचना, कई बार अलग अलग शब्द होते हैं, ये दिमाग तो बना हुआ सबको, शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, क्या पता कृष्ण सार की जगह कृष्ण तार भी होता होगा, ऐसे संशय नहीं होगा। लेकिन एक पुस्तक में अगर है तो हम समझ सकते हैं तो ये गलत लिखा है, दूसरी में भी वो भी अलग प्रकाशन का, तीसरी में भी तीसरी पुस्तक में वो भी तीसरा प्रकाशन है, ऐसे कई प्रकाशनों में देखा सब जगह ही गलत गलत लिखा हुआ है। पर आगे पीछे देखो सब जगह सा लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने निर्णय किया ता नहीं होना चाहिए, सा होना चाहिए। फिर भी ये मेरा अंतिम नहीं है, कल कोई सिद्ध करे नहीं कि ता भी होता है, मान लेंगे हम, क्या दिक्कत है। मानना बहुत सरल होता है, आदमी मान नहीं रहा है, मानना कितना सरल होता है।
क्यों जी? मानना बहुत सरल होता है, उसमें कुछ पैसे नहीं लगते आपको। आप जो बोले हाँ जी ठीक है, बस इतने ही तो बोलना है। मानने में क्या समस्या आ रही है आपको? आदमी यही अटका हुआ है, मानता ही नहीं दूसरों की बात, न माँ की, न पिता की, न पत्नी की, न पति की, न गुरु की, न शिष्य की, न भगवान की। मानता नहीं है आदमी। अगर मानने में क्या है, बहुत सरल है, मानना चाहिए आदमी, लेकिन मानता नहीं है। तो कह रहे हैं ये तो हो गई की व्यवस्था। अगली व्यवस्था देखिए, कृष्णतार अधिष्ठानम। तो यहाँ कृष्णसार अधिष्ठानम, जो कृष्णसार में, ये जो आंख की जो पुतली है, काला 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 आपको दिख रहा है बीच में, ये कृष्णसार कहते हैं। इस कृष्णसार में रहने वाला चक्षु बहिर्निसृतम, और बाहर निकल जाती है। और रूप ग्रहणम, रूप को ग्रहण करने का वो लिंग, लक्षण, कारण बनती है। नासाधिष्ठानम ग्रहणम, और नासा अधिष्ठानम ग्रहणेन्द्रिय जो है, नासिका का आधार वाला, नासिका आधार वाला ग्रहणेन्द्रिय है। नासाधिष्ठानम नासिका आधार वाला घ्राण है। जिह्वाधिष्ठानम रसनम, ऐसे जिह्वा का अधिष्ठान है, रसनेन्द्रिय है। कर्ण कर्ण छिद्राधिष्ठानम श्रोत्रम। कई बार ऐसी भ्रांति होती है, देखो कर्णा यहाँ पर एकदम कहीं कर्णाक ऐसे तो नहीं लिखना चाह रहे, कई बार ऐसे भी भ्रांति होती है ना। तो कर्ण छिद्र अधिष्ठानम श्रोत्रम, कर्म का जो छिद्र है, ये छिद्र ही आधार है किसका? श्रोत्रम, श्रोत्र का। इस प्रकार से सबके अधिष्ठान अलग अलग है, सबके घर अलग अलग है, सबके आधार अलग अलग है। तो आप एक कैसे कह सकते हो? इसलिए अलग अलग आधार होने से भी पता लगता है, इंद्रियों के आधार अलग अलग है तो इंद्रियां भी अलग अलग है। गंध रस रूप स्पर्श शब्द ग्रहण लिंगत्वा, क्योंकि ये पांचों अलग अलग ग्रहण करने वाले कारण के रूप में विद्यमान होने से। गति भेदादपि इंद्रिय भेदा, गति भेद से भी इंद्रियों में भेद सिद्ध होता है। गति से यहाँ पर क्रिया ले रहे हैं, जैसे कि कृष्ण सारोपनिबद्धम। आप देखिए यहाँ पर कृष्ण कार नहीं बोला, कृष्ण सारोपनिबद्धम चक्षु, कृष्ण सार के साथ जुड़ी हुई चक्षु। चक्षु कहाँ रहती है? कृष्ण सार में रहती है। तो कृष्ण सार के साथ उपनिबद्ध का मतलब है जुड़ी हुई। कृष्ण सार के साथ जुड़ी हुई जो चक्षु है वो बहिर्निसृतम, वो बाहर निकल जाती है। और रूप आदि करणानि द्रव्यानि प्राप्त होती, रूप का आधार वाले जो द्रव्य है वहां तक पहुंचती है। जो नेत्र रश्मि जो है, ये रूप के आधार जो द्रव्य है वहां तक पहुंचती है। हाँ जी, माइक लीजिएगा। नमस्ते स्वामी जी, ये जो चक्षु बहिर्निसृतम, चक्षु सुनाई नहीं दे रहा, स्पष्ट बोलिए। नमस्ते स्वामी जी, अभी वाली पंक्ति में चक्षु बहिर्निसृतम, हाँ, चक्षु बहिर्निसृतम रूप ग्रहण लिंगम। इसमें क्या पूछना है? माइक पास में ऐसे रखिएगा माइक को, जिससे स्पष्ट, ऐसे माइक रखते हैं, ऐसे माइक रख करके फिर आप पूछिएगा तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। बोलिएगा। कृष्ण सार से जुड़ी हुई तो हमारी रूप इंद्रिय है, और चक्षु से बाहर निकलती हुई है। ऐसा है, ये जो शब्द है यहाँ पर
पंक्ति है, संस्कृत को पकड़ने का प्रयत्न करना। कृष्ण सार अधिष्ठान है, ये जो आंख की पुतली काली काली है ना, उसको कृष्ण सार कहते हैं। ये अधिष्ठान है, ये नहीं वो काली वाली जो स्थिति है, ये अधिष्ठान का मतलब है आधार है। किसका? नेत्रेंद्रिय का, अर्थात उस कालेपन में रहने वाली नेत्रेंद्रिय है। और वहां रहती हुई, चक्षु का मतलब नेत्रेंद्रिय, वहां रहती हुई बहिर्निसृतम और बाहर निकलती है, और बाहर निकल करके रूप का ग्रहण कराती है, ये बोला है। अब यहाँ क्या आपको समझना है? समझ में आ गया ना? ऐसे नासाधिष्ठानम गानम, जिह्वाधिष्ठानम रसनम, कृष्णा छिद्राधिष्ठानम श्रोत्रम। तो इसलिए कह रहे हैं गंध रस रूप स्पर्श शब्द ग्रहण लिंगत्वा, इन पांचों का ग्रहण करने का वो कारण होने से ये पता लगता है कि 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, तो ये सब बड़ा ही है, इसको यही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।